हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। तो आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे वो है एनवायरनमेंट समिट्स ऑफ 2024। तो चलिए शुरू करते हैं। इन 2024 ग्लोबल एनवायरनमेंट एफर्ट्स फेस्ड अ सीरीज ऑफ सेटबैक्स एज की यूएन क्लाइमेट समिट फेल्ड टू डिलीवर इम्पैक्टफुल रिजोल्यूशन। ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि जो 2024 में जितना भी एफर्ट लगाया गया है किस चीज को लेके ग्लोबल एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए, ठीक है, तो उसमें कई सारे फेलियर हमने देखा है। ठीक है, तो वो क्या क्या फेलियर है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उस चीज को जानेंगे। 2024 में जो क्लाइमेट समिट्स जो हुए, ठीक है, और जो फेल हुए उन समिट्स को हम जानते हैं लाइन से। बायोडायवर्सिटी जो हुआ था समिट कोलंबिया में, फेल्ड टू फाइनलाइज फाइनेंसिंग मैकेनिज्म्स फॉर सस्टेनेबल लैंड यूज प्रैक्टिसेस, फेलिंग फॉलिंग शॉर्ट ऑफ द $700 बिलियन एनुअल गोल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो एक इतना बिलियन डॉलर का $700 बिलियन का जो गोल था, ठीक है, फाइनेंस करना था, वो फेल हो गया, वो नहीं मिला, उसमें कमी आ गया। फिर है क्लाइमेट चेंज को लेके अजरबैजान में समिट हुआ था, तो वहां पे क्या हुआ, डिविजन्स ओवर फॉसिल फ्यूल ट्रांजिशन एंड इनएडुकेट फंडिंग प्लेज फॉर डेवलपिंग नेशन। ठीक है, मतलब कि भाई फॉसिल फ्यूल से जो ट्रांजिशन कर रहे थे कि भाई अब हम फॉसिल फ्यूल को बंद करेंगे, ठीक है, और एक तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करेंगे, तो वो नहीं हो पाया, उसमें बढ़ गए। दूसरा है कि वहां पे जो फंडिंग को लेके कि भाई डेवलपिंग नेशन है उनके लिए जो फंडिंग दिया जाएगा वो इनएडुकेट पड़ रहा था। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम आ गया। तीसरा है लैंड डिग्रेडेशन जो हुआ था समिट सऊदी अरेबिया में, ठीक है, तो वहां पे क्या चीज को लेके फेल हुआ, लैक ऑफ कंसेंसस ऑन ए लीगली बाइंडिंग डॉट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो जो भी प्रोटोकॉल वहां पे डॉट प्रोटोकॉल लाया गया था, ठीक है, तो उसमें एक तरह से आम सहमति नहीं बना। ठीक, प्लास्टिक पॉल्यूशन जो कि साउथ कोरिया में हुआ था तो यहाँ पे क्या हुआ था, नो एग्रीमेंट ड्यू टू अपोजिशन फ्रॉम नेशंस रिलायंट ऑन प्लास्टिक बेस्ड इकोनॉमीज फेवरिंग रिसाइकलिंग ओवर रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक तरह से क्या बोलते हैं, जो कॉन्सेंसस था वो नहीं बन पाया। ठीक है, एक तरह से अपोज हुआ। ठीक है, एक तरह से दो भाग में बढ़ गए कि भाई एक क्या बोलते हैं रिसाइकलिंग को जो सपोर्ट कर रहे थे, और एक तरह से, ठीक है, तो कई देश ऐसे थे जो कि क्या बोलते हैं प्लास्टिक जो नया बन रहा है उसको हम बंद नहीं करेंगे। ठीक है, उसको हम बंद नहीं करेंगे, है ना। अ, एक तरह से वो चीज को कह रहा था। ठीक है, ऑपोजिशन फ्रॉम नेशंस रिलायंट ऑन प्लास्टिक बेस्ड इकोनॉमीज फेवरिंग रिसाइकलिंग ओवर रिडक्शन। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि भाई रिसाइकलिंग हम कम करेंगे एक तरह से, और ये जो प्लास्टिक जो है इसको हम बनाना कम नहीं करेंगे, इसको भी हम बनाएंगे एक तरह से, इस तरह का क्या बोलते हैं अपोजिशन हो रहा था। ठीक है, अब इसके ये जो भी समिट्स फेल हुए, एनवायरनमेंट समिट 2024 में, ये जितने भी मैंने ये जो 4 समिट बताए जो फेल हुए, इसके फेल होने का कारण क्या क्या है। तो पहला कारण जो है वो है डाइवर्जेंट प्रायोरिटीज। डेवलपिंग नेशंस डिमांड ग्रेटर फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट वाइल डेवलप्ड नेशन साइड डोमेस्टिक कॉन्स्टेंट। ठीक है, मतलब जो डेवलपिंग नेशन है वो ये बोल रहे कि भाई हमको पैसा दो, हमको टेक्नोलॉजी का सपोर्ट दो, तब हम ये एनवायरनमेंट को लेके कुछ काम करेंगे, बाकी, है ना। और जो डेवलप्ड नेशन है वो ये कह के बहाना मार रहे हैं कि भाई हमारे देश में क्या बोलते हैं खुद के ही देश में हमारे कुछ कुछ और प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो उस वजह से हम इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं या पैसा नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, तो ये कर रहे हैं। ठीक, दूसरा रीजन है इकोनॉमिक प्रेशर्स। ग्लोबल क्राइसिस लाइक इन्फ्लेशन, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड पोस्ट पेंडेमिक रिकवरी डाइवर्ट अटेंशन एंड रिसोर्सेज। ठीक है, तो एक तरह से क्या है, अभी सभी तरफ महंगाई बढ़ रहा है, ठीक है, और जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो ये सारे चीजों की वजह से भी हर देश के ऊपर में एक तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है। ठीक है, महंगाई आ रहा है, बर्डन आ रहा है पैसों को लेके, तो ये एक प्रॉब्लम है समिट्स के फेलियर होने का। ठीक है, लैक ऑफ कॉन्सेंसस। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि डिसएग्रीमेंट ऑन अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क्स एंड ऑपरेशन मैकेनिज्म स्टॉल्ड स्टॉल्ड प्रोग्रेस। ठीक है, कि भाई कौन इसका जिम्मेदारी लेगा, इसका ऑपरेशन मैकेनिज्म को कौन देखेगा। ठीक है, तो ये सब चीज प्रॉब्लम आ रहा है। चौथा है इन इक्विटेबल कमिटमेंट्स, wealthier nations failed to meet financial and emission reduction targets। ठीक है, तो जो अमीर देश है वो एक तरह से
जो इन्होंने बोला था कि भाई हम पैसा देंगे, ये जो भी फाइनेंस जो है करेंगे, तो वो चीज़ को ये लोग कर नहीं रहे हैं। और जो एमिशन रिडक्शन टारगेट था उसको भी ये एक तरह से फुलफिल नहीं कर रहे हैं, जो भी अमीर देश हैं। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम हो रहा है किसी भी समिट के फेलियर होने का। क्लाइमेट फाइनेंस, वेल्दियर नेशन मस्ट ऑनर कमिटमेंट्स टू फंड एंड सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, अच्छा, रोड अहेड, ठीक है, आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो पहला चीज यही है कि जो अमीर देश हैं वो जो अपना कमिटमेंट है उसको पूरा करे। डेवलपिंग नेशन, डेवलपिंग कंट्रीज को भाई सपोर्ट करे, उनको फंड करे कि ताकि वो भी एनवायरनमेंट को लेके जो भी काम है कर सके। ठीक है, दूसरा है इंटीग्रेटेड स्ट्रेटेजीज एड्रेस interlinked issues like biodiversity loss, land degradation and pollution alongside climate action। कि भाई जैसे कि ऐसे इश्यू जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, जैसे बायोडाइवर्सिटी लॉस, लैंड डिग्रेडेशन, पॉल्यूशन। ठीक है, तो इनको एड्रेस किया जाए। ठीक है, कि भाई एक को आप सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिक दूसरा भी तीसरा भी सॉल्व होगा। ठीक है, तो इस तरीके से काम किया जाए, एकदम ऐसा नहीं कि किसी एक ही पर्टिकुलर चीज को सॉल्व करने के लिए बैठे हो। ठीक, उसके बाद है आपका अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म। ठीक, रोबस्ट फ्रेमवर्क टू ट्रैक कमिटमेंट्स एंड एनफोर्स एग्रीमेंट। ठीक, कि भाई जो भी फ्रेमवर्क बनाया गया है उसको ट्रैक करना है। ठीक है, जो कमिटमेंट किया है उनको ट्रैक करना है। अगर उस रास्ते पे नहीं चल रहे तो उनको एनफोर्स करने का भी एक एग्रीमेंट होना चाहिए, तो ये चीज कहा जा रहा है। यूथ इंक्लूजन, एम्पलीफाई यूथ वॉइसेस इन पॉलिसी मेकिंग टू एंश्योर इक्विटी एंड इनोवेशन इन सॉल्यूशन। कि भाई युवाओं को जोड़ो पॉलिसी मेकिंग से, उनको बताओ। ठीक है, उनसे सलाह लो, है ना, और इनोवेशन में उनसे एक तरह से समाधान खोजने के लिए मतलब उनका साथ लो, ये कहा जा रहा है। उसके बाद है आपका फोकस ऑन इम्प्लीमेंटेशन, शिफ्ट फ्रॉम प्लेजेस टू एक्शनेबल एंड मेजरेबल आउटकम्स। कि भाई ये शपथ वपथ बस लेते मत रहो। ठीक है, बस साइन करके बस हाँ हम करेंगे ये मत बोलो, भाई उसमें आप एक्शन लो। ठीक है, मेजरेबल आउटकम्स होना चाहिए, ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो बाकी जैसे ये इसको याद रख लीजिएगा कि ये जो 4 एनवायरमेंटल समिट्स जो हुए हैं 2024 में, इसको याद रख लेना। ठीक, तो ये आप एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं क्या क्या अभी जो फेलियर हुआ है एनवायरमेंटल समिट्स को लेकर, उसके पीछे कारण क्या है। ठीक, तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।